हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिथिला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए और ऐसा लगे कि यह शिक्षाप्रद है तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा ताकि यह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है इष्ट देव। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कुंडली के हिसाब से आपके इष्ट देव कौन है और आपको किस भगवान की पूजा करनी चाहिए जिससे कि आपके जीवन में आ रही सभी समस्याओं का समाधान आसानी से हो जाए। मैं उन लोगों से बताना चाहूँगा जो कि डायरेक्टली इस वीडियो पे आ गए हैं, वो हमारे पहले की वीडियो देखें ताकि उनको यह वीडियो ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आए। दोस्तों, हमने पहले 12 घर की बात की है। कुंडली के जो 12 भाव हैं, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये हाउसेस हमेशा सेम रहते हैं, ये चेंज नहीं होते हैं। उसके बाद इसमें जो राशियां रहती है, जो नंबर्स रहते हैं, वो नंबर्स चेंज होते रहते हैं और जिसके हिसाब से हम लोग लग्न का निर्धारण करते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट हाउस में यहाँ पे लग्न लिखा हो, यहाँ पे जो नंबर लिखा है उसके हिसाब से हम जानते हैं कि यह कुंडली जो है इस लग्न का है। तो आज हम लग्न के हिसाब से हम एक एक लग्न के ऊपर चर्चा करेंगे और हम आपको बताएंगे कि आपके इष्ट देव कौन है और किस देवता की पूजा करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है। तो सबसे पहले दोस्तों हम आते हैं, यह जो लग्न भाव है, प्रथम भाव, इसमें आप अपनी कुंडली उठा करके देख लीजिए। अगर फर्स्ट हाउस में एक नंबर लिखा है, अगर यहाँ पे एक होगा तो लाजिम है यहाँ पे दो होगा, यहाँ तीन होगा, यहाँ चार होगा, यहाँ पाँच होगा, यहाँ छः होगा, यहाँ सात होगा, यहाँ आठ होगा, यहाँ नौ होगा, यहाँ 10 होगा, यहाँ 11 होगा और यहाँ पे 12 होगा। अगर आपके फर्स्ट हाउस में एक लिखा है, इसका मतलब है कि आपकी जो कुंडली है वह मेष लग्न की कुंडली है। और मेष लग्न की कुंडली में जो पंचमेश होते हैं किसी भी कुंडली में, जब वहाँ से आप 5 घर गिन के देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, जो पाँचवें घर में जो नंबर लिखा है, यहाँ मेष लग्न की कुंडली है, मेष लग्न की कुंडली में 5वें नंबर पे 5 नंबर लिखा हुआ है। 5 नंबर जो होता है वह सिंह राशि का होता है। यहाँ पे कोई भी ग्रह आपके बैठा हो, उस ग्रह से आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको देखना है कि 5वें घर में जो है, आपके 5वें कुंडली के 5वें घर में कौन सा नंबर लिखा हुआ है और वो जो नंबर है उसी के हिसाब से निर्धारित होता है कि आपके इष्ट देव कौन है। तो जैसा कि हमने देखा कि फर्स्ट हाउस में एक नंबर लिखा हुआ है तो यह मेष लग्न की कुंडली हो गई। तो हमने यहाँ पे मेष लग्न में यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके बाद आपको ये देखना है कि जो 5वें घर में कौन सा नंबर लिखा हुआ है। 5वें घर में लिखा हुआ है नंबर 5। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो है सिंह राशि है और सिंह जो नंबर है उसके राशि के अधिपति कौन है। तो राशि के अधिपति हो गए, सिंह राशि के अधिपति सूर्य देव होते हैं। इसलिए इस कुंडली के जो मेष लग्न की जो भी कुंडली होगी उसके जो इष्ट देव होंगे वह सूर्य देव होंगे। अब सूर्य देव जो आपके इष्ट देव हैं उनकी आप रत्न भी धारण कर सकते हैं उनका, या उसकी उनकी पूजा कर सकते हैं, या गायत्री माता की पूजा कर सकते हैं आप। इससे ये सूर्यदेव प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन एक चीज़ को ध्यान में रखना है कि सूर्य देव का जो रत्न है मानिक, वह रत्न कभी भी धारण करें तो यह जरूर देख लें कि अगर सूर्य देव कुंडली में 6, 8 या 12 में बैठे हैं, यह जो त्रिक भाव है इसमें अगर बैठे हैं तो आप रत्न ज्योतिष के सलाह के हिसाब से ही धारण करें। या अगर वो 7 नंबर में बैठे हुए हैं, 7 नंबर यानी कि तुला राशि में अगर सूर्यदेव बैठे हुए हैं तो आप रत्न जो धारण कीजिएगा वह ज्योतिष के सलाह के हिसाब से ही कीजिएगा, क्योंकि तुला राशि में आकर के सूर्यदेव नीच के हो जाते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और आप पूजा कर सकते हैं, माँ गायत्री की पूजा कर सकते हैं और आप सूर्य देव की पूजा कर सकते हैं। इन दोनों की पूजा करेंगे तो आपको जीवन में आने वाले हर एक समस्याओं का समाधान आप कर पाएंगे
और वो जो कहते हैं ना कि एक ही साध है सब सद है, सब साध है सब जाए। तो अगर इस एक इष्ट देव जो आपके हैं उसकी अगर आप पूजा करते हैं तो आप सभी देवताओं की जो कृपा है आपको प्राप्त होती है। दूसरी चीज और भी एक है कि जो आपके इष्ट देव का मतलब होता है कि जो आपको सबसे प्रिय हैं। तो अगर आपको सूर्यदेव कुंडली के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि सूर्यदेव आपके इष्ट देव हैं, लेकिन अगर आप पहले से किसी देवता की पूजा करते हैं, आप पहले से किसी देवता के प्रति आकर्षित हैं और उनको बचपन से ही उनकी पूजा करते हैं, तो आप उनकी पूजा भी जारी रखिए। ऐसा नहीं है कि आप जो पूजा कर रहे हो छोड़ करके सूर्य देवी की पूजा शुरू कर दें, ऐसी नहीं है। क्योंकि आप उनके तरफ आकृष्ट हुए हैं तो जरूर उनके साथ में आपका कुछ संबंध है, पूर्व जन्म का संबंध है या जो भी है, आप उनके तरफ आप उनको ज़्यादा मानते हैं, तो उनकी पूजा आप कंटिन्यू करें। उसके साथ में हो सके तो सूर्य देव की और पूजा करेंगे तो आपको एकदम बहुत ही मतलब जो गाड़ी लोकल ट्रेन की तरह चल रही थी वह एक्सप्रेस सुपरफास्ट की तरह चल पड़ेगी। और सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए सबसे आसान उपाय है सुबह सुबह उठ करके आप जब सूर्योदय होता है उस समय में सूर्य देव की प्रार्थना करें, सूर्य देव को प्रणाम करें और उनको गायत्री मंत्र के साथ उनको प्रणाम करें, गायत्री मंत्र का जाप करें, उनको नमस्कार करें। 5 मिनट 10 मिनट जितना आपके पास समय है उस हिसाब से करें, आपकी जो मनोकामनाएं हैं वो अवश्य पूरी होंगी। उसके बाद अगर यहाँ पे अगर 1 नंबर है तो यहाँ पे 5 नंबर आ गया। इसी प्रकार से अगर यह दूसरी कुंडली आती है, दूसरा नंबर यहाँ पे अगर लिखा होता है, अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 नंबर लिखा है, यहाँ पे अगर 2 नंबर लिखा हो तो इसका मतलब है कि आप जो हैं वह वृषभ लग्न के कुंडली है, आपकी जो कुंडली है वह वृषभ लग्न की है। और वृषभ लग्न की कुंडली में आप फिर देखिए आपके 5वें घर में क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर 2 रहेगा तो स्वाभाविक है यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 5 होगा और यहाँ पे 6 होगा। तो आपको देखना है कि पंचम भाव में कौन सा नंबर लिखा हुआ है। तो पंचम भाव में यह, जबकि यहाँ वृषभ लग्न की कुंडली है, यहाँ पे मैं वृषभ लिख देता हूँ, आपको आप भी लिख लीजिए ताकि आपको सुविधा हो। अगर वृष लग्न की कुंडली होगी तो पंचम भाव में 6 नंबर लिखा होगा। 6 नंबर का अर्थ है कि यह कन्या राशि यहाँ पे बैठी हुई है। और कन्या राशि के जो राशि के अधिपति होते हैं वह गणेश जी होते हैं। तो गणेश जी की पूजा करने से अथवा आप दुर्गा जी की पूजा करने से आपको अपने जो जीवन की जो मनोकामनाएं हैं, जीवन में जो बाधाएं आ रही है वह समस्या दूर हो जाएगी। और आपको गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। आपके जो इष्ट देव हुए वह गणेश जी हुए और इनको आपको इनका जो व्रत होता है, अगर इनका गणेश जी की पूजा करनी है तो आप आपके पास अगर समय नहीं हो तो सुबह सुबह गणेश जी की जो मंत्र है मंत्र जाप करें, ओम गंग गणपति नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, 108 बार कर सकते हैं आप। या नहीं तो अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो आप गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा जी की पूजा कर सकते हैं। दुर्गा जी के जो सप्तश्लोकी दुर्गा है, अगर आपके पास ज़्यादा समय ना हो तो सप्तश्लोकी दुर्गा पढ़े, अगर आपके पास समय हो तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, अगर उससे भी कम समय हो तो दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम है उसका स्त्रोत का नित्य सुबह पाठ करें। तो जिससे दुर्गा जी प्रसन्न होती हैं और आपकी जीवन की सभी सुख सुविधाएं आपको प्रदान करती हैं दुर्गा जी। तो इसलिए आप इनकी पूजा कर सकते हैं, दुर्गा जी की पूजा कर सकते हैं और गणेश जी की पूजा कर सकते हैं, वृषभ लग्न वाले। उसके बाद अगर यहाँ पे 3 नंबर होगा, अगर यहाँ पे लगी अगर फर्स्ट हाउस में लग्न में, मैं लग्न कुंडली की बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अगर लग्न में 3 नंबर लिखा हो तो इसका मतलब है कि आपकी कुंडली मिथुन लग्न की है। और मिथुन लग्न की कुंडली जब होगी, यहाँ पे 3 नंबर होगा तो यहाँ पे 4 होगा, यहाँ 5 होगा, यहाँ 6 होगा और यहाँ पे 7 नंबर होगा। तो आपको देखना है कि पंचम घर में 5वें हाउस में आपके पंचमेश जो हैं वह कौन सी राशि है, कौन सा नंबर है। तो यहाँ पे अगर 7 नंबर लिखा है इसका मतलब है कि यहाँ पे तुला राशि है और तुला राशि के स्वामी होते हैं शुक्रदेव। तो शुक्रदेव जो हैं यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ जो मिथुन लग्न, यहाँ पे लग्न में लिखा हुआ है, इष्ट देव लिखा हुआ है, पूजा क्या करनी है वो मैंने लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर आपकी मिथुन लग्न की कुंडली है तो आपके जो इष्ट देव हुए वह शुक्रदेव हुए।
वृषभ लग्न की कुंडली के बुध देव होते हैं गणेश जी। मैं लिख दिया हूँ, गणेश जी की पूजा करनी है। तो शुक्र देव हैं, तो शुक्र देव की अगर आपके जो इष्ट देव अगर शुक्र देव होते हैं तो आपको माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। यहाँ पे माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे आपको तो इससे आपको जीवन में सफलता मिलेगी, धन की प्राप्ति होगी। आप माँ गौरी की पूजा भी कर सकते हैं या सरस्वती जी की भी पूजा भी कर सकते हैं, जिसके प्रति आप अच्छा ज़्यादा फील करें या जिनके प्रति आपकी ज़्यादा श्रद्धा हो उनकी आप पूजा कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी की पूजा सबको पता है किस तरह से करना है। उनको कमल दल ज़्यादा पसंद है, कमल के पुष्प, लाल पुष्प से उनकी पूजा कर सकते हैं आप। या सरस्वती जी की पूजा कर सकते हैं। सुबह सुबह साफ़ सफाई करके जो विद्यार्थी हैं उनको सरस्वती जी की पूजा करनी चाहिए। माँ गौरी की पूजा कर सकते हैं। तो जो मिथुन लग्न वाले हैं उनको माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे या माँ सरस्वती की या माँ गौरी की पूजा करनी चाहिए। यही उनके इष्ट देव हैं और यही उनकी जीवन में आ रही सभी समस्याओं का समाधान इन्हीं के द्वारा प्राप्त होगा। उसके बाद हम आते हैं, अगर यहाँ पे आपके फर्स्ट हाउस में 4 नंबर लिखा हो और अगर आपके फर्स्ट हाउस में यहाँ पे 4 नंबर लिखा हो, फर्स्ट हाउस में यहाँ पे अगर 4 नंबर होगा तो स्वाभाविक है यहाँ 5 होगा, यहाँ 6 होगा, यहाँ 7 होगा और यहाँ पे 8 होगा। 4 नंबर है, इसका मतलब है कि आप कर्क लग्न के जातक हैं और आपकी जो कुंडली है यह कर्क लग्न की कुंडली है। और आपके जो पंचमेश हैं वह 8 नंबर यहाँ पे वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि के जो राशि अधिपति होते हैं वह मंगल देव होते हैं। तो अगर आपकी कर्क राशि है, कर्क लग्न के जातक हैं, तो आपके जो हैं इष्ट देव हुए वह मंगल देव हुए। और इसमें मंगल देव अगर आपके इष्ट देव हैं तो आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। हनुमान जी की पूजा करें या मंगलवार का व्रत करें। और बालाजी जो हैं, बालाजी भगवान, उनकी भी आप पूजा कर सकते हैं। तो इस तरह से हनुमान जी की पूजा कीजिए, बालाजी की पूजा कीजिए। और एक चीज़ है कि अगर आप वृषभ लग्न के हैं, मिथुन लग्न के हैं या कर्क लग्न के हैं तो आप लोग भोले बाबा की पूजा कर सकते हैं। भोले बाबा क्योंकि औढ़र दानी हैं, अगर आपकी श्रद्धा इनमें है, भोले बाबा में है, तो इनकी पूजा कर सकते हैं। यह जो है सभी दुखों का नाश करते हैं। तो अगर आप पहले से शंकर जी की पूजा कर रहे हैं तो उनकी भी पूजा कर सकते हैं, जिनके प्रति आपकी श्रद्धा हो। लेकिन मंगल देव से संबंधित जो हैं वो हनुमान जी हैं, बालाजी हैं और भोलेनाथ भी हैं। तो इन भगवानों की पूजा करेंगे तो आपको जो अभिष्ट जो आपका है वह सिद्ध होगा। जिस किसी कार्य में भी आप सोचते हैं या आपकी काम मतलब बनते बनते रह जाता है, समझ लीजिए कोई काम शुरू करते हैं, बहुत बहुत अच्छे से शुरू करते हैं और उसके बाद होते होते वह उसमें कुछ विघ्न बाधा आ जाती है। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं वह ग्रह नक्षत्र के खराब होने से भी होता है। इसलिए अगर आपकी कुंडली में कोई दूसरा ग्रह खराब है तो वो चीज़ अलग है। लेकिन अगर आपके इष्ट देव हैं और इष्ट देव अगर 6, 8, 12 में नहीं बैठे हैं या नीच की में नहीं हैं तो उसका रत्न भी आप धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर इन भावों में बैठे हैं, 6 में, 8 में, 12 में, या अगर नीच के हैं, बैठे हुए हैं कहीं पे हैं, तो आपको इनका रत्न धारण नहीं करना है। रत्न के बारे में मैंने मेष लग्न में बता दिया था कि सूर्य देव के लिए आप मानिक धारण कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपका आप वृषभ लग्न के हैं और आपके जो राशि इष्ट देव हैं बुध देव हैं, अगर ये बुध देव आपकी कुंडली में 6, 8, 12 में अगर कहीं पर पे कहीं भी नहीं बैठे हों या मीन लग्न में नहीं बैठे हों, यानी कि 6, 8, 12 में भी नहीं होना चाहिए। और दूसरा जो है वह आपको यहाँ पे 12 नंबर जहाँ पे लिखा होगा उस जगह में नहीं हो, क्योंकि मीन राशि में ये बुधदेव नीच के हो जाते हैं। तो आप रत्न धारण कर सकते हैं। और अगर इन भावों में बैठे हैं तो आपको रत्न धारण, इनका जो रत्न होता है वह पन्ना होता है, तो वह आपको धारण ज्योतिष के सलाह के हिसाब से करना है। अगर जिनकी मिथुन लग्न के जो हैं उनके जो इष्ट देव हैं वह शुक्र देव हैं, तो शुक्र देव जिनके इष्ट देव हैं वो भी रत्न धारण कर सकते हैं। शुक्र देव का रत्न होता है डायमंड होता है, तो आप डायमंड धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर शुक्र देव आपकी कुंडली में 6, 8, 12 में बैठे हों या फिर
कहीं पे जो कन्या राशि हो उसमें अगर 6 नंबर में बैठे हो, अगर शुक्र मिथुन लग्न की है 3 4 5 6 7, अगर मिथुन शुक्रदेव इसमें बैठे हों, चौथे हाउस में बैठे 3 4 5 6, अगर 6 नंबर में उनकी कन्या राशि आती है, अगर चौथे हाउस में बैठा हो तो भी 4 6 8 और 12 में अगर शुक्रदेव बैठे होंगे मिथुन लग्न वालों के, तो उनको जो है डायमंड जो धारण करने से पहले ज्योतिष से सलाह लेना चाहिए, नहीं धारण करना चाहिए। और बाकी किसी में हो तो आराम से डायमंड भी धारण कर सकते हैं। उसी तरह मंगल देव जो हैं, जिनके इष्ट देव हैं कर्क लग्न वालों के, वो मूंगा धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर मंगल देव आपके 6 8 और 12 में बैठे हों, और अगर मंगल देव आपके कर्क राशि में बैठे हों, तो भी अगर आप ये कर्क राशि यहाँ पे है तो अगर इसी में अगर बैठा हो मंगल देव अगर यहाँ पे बैठे हों, तो भी आप उसको जो मूंगा जो धारण करने से पहले ज्योतिष से सलाह ले लीजिएगा। उसके बाद हम आते हैं, अगर यहाँ पे 5 नंबर लिखा हो, अगर मान लीजिए आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में अगर 5 नंबर लिखा है यहाँ पे, तो 5 नंबर का मतलब हो गया कि आप सिंह लग्न के जातक हैं। आपकी यह जो कुंडली है वह सिंह लग्न की कुंडली है। तो अगर यहाँ पे 5 होगा, यहाँ 6 होगा, यहाँ 7 होगा, यहाँ 8 होगा और यहाँ पे 9 नंबर होगा, तो आपके जो पंचमेश हुए वह वहाँ पे जो धनु राशि है, 9 नंबर का मतलब हुआ धनु राशि। तो धनु राशि के जो राशि के अधिपति होते हैं वह बृहस्पति देव होते हैं। तो अगर आपकी सिंह लग्न की कुंडली है तो आपके जो इष्ट देव हुए वह बृहस्पति हुए, और बृहस्पति को अगर आपको इष्ट देव को प्रसन्न करना है तो आपके जो इष्ट देव हुए वह नारायण हुए, विष्णु हुए, श्री हरि। तो आपको नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए, विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, या श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। इन देवों की पूजा करने से आपको जो है वह सभी जीवन में सभी सफलताएं मिलेंगी, आपकी जो बाधाएं हैं वह दूर होंगी, और आपके जो इष्ट देव हुए वह विष्णु भगवान हुए। तो आपको विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, श्री हरि की पूजा करनी चाहिए, और जो है भगवान जो मत्स्य अवतार जो होता है विष्णु भगवान का, उसकी भी आप पूजा कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। और बृहस्पति ग्रह के जो का जो रत्न है वह पुखराज है, पुखराज भी आप धारण कर सकते हैं। लेकिन देखना है कि बृहस्पति देव आपकी कुंडली में 6 8 12 में नहीं बैठे हो, और 6 नंबर में, हाँ 6 8 12 में, क्योंकि और मकर राशि, तो मकर राशि यहाँ पे इसमें आ रहा है, मकर राशि में बृहस्पति देव नीच के हो जाते हैं। तो अगर यहाँ तो ये 6 8 12 तो आ ही गया इसमें, अगर इन तीनों में बैठे हुए हैं बृहस्पति देव आपकी कुंडली में, तो आप ज्योतिष से सलाह लेकर ही रत्न धारण करें। अन्यथा अगर अन्य कहीं पे भी बृहस्पति देव बैठे हैं तो आप पुखराज धारण कर सकते हैं तर्जनी उंगली में। उसके बाद अगर यहाँ पे 6 नंबर लिखा होगा, मान लीजिए यहाँ पे 6 नंबर है, लग्न में अगर 6 नंबर लिखा हो, यहाँ पे अगर आपके 6 नंबर लिखा हो तो यहाँ पे 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, यहाँ पे 10 होगा। 10 नंबर है, पंचम भाव में 10 नंबर है, इसका मतलब है कि 10 नंबर जो है मकर राशि होती है, मकर राशि के अधिपति शनि देव होते हैं। तो अगर आपके कन्या लग्न हो गया ना, 6 नंबर है, तो आपकी जो राशि हुई वह ये जो कुंडली हुई वह कन्या लग्न की कुंडली हुई, और आपके जो पंचमेश हुए, इष्ट देव हुए, वह शनि देव हुए। तो आपको किनकी पूजा करनी चाहिए? आपको पूजा करनी चाहिए जो भैरव बाबा हैं उनकी पूजा करनी चाहिए, आपको कृष्ण भगवान की पूजा करनी चाहिए, और आपको काली जी की पूजा करनी चाहिए। तो आप इनमें से किसी भी देवता की, कृष्ण भगवान की पूजा कर सकते हैं, भैरव बाबा की पूजा कर सकते हैं, या हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, काली जी की पूजा कर सकते हैं। तो आपको इसमें कृष्ण जी की पूजा कर सकते हैं, उसके बाद भैरव की पूजा कर सकते हैं, या फिर आप काली जी की पूजा कर सकते हैं। इन सब देवताओं की आप पूजा कर सकते हैं, जिससे आपके इष्ट देव प्रसन्न होंगे। और शनि देव का जो रत्न है वह नीलम है, नीलम भी आप धारण कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि नीलम अगर धारण करेंगे आप तो यह जो है वह जो
6 और 8 12 में शनिदेव नहीं होना चाहिए और नीच के होते हैं वह मेष राशि में। तो यहाँ के आपकी कुंडली में जो मेष होगा 11 12 1 यहाँ पे होगा 1 नंबर, तो 6 8 12 में वह कवर हो जाता है। तो देखना है कि शनिदेव 1 2 3 ये तीनों में नहीं बैठे हों तो आप नीलम भी धारण कर सकते हैं। लेकिन नीलम धारण करने से पहले ज्योतिष की सलाह, ज्योतिष किसी अच्छे ज्योतिष से सलाह जरूर कर लें, तो उसके बाद ही नीलम धारण करें। और आप कृष्ण भगवान की पूजा करें, शनिदेव की पूजा करें और जो हनुमान जी हैं उनकी पूजा करें, तो इससे आपको लाभ होगा। यही आपके इष्ट देव हैं। उसके बाद अगर यहाँ पे 7 नंबर होता है, यहाँ पे अगर 7 नंबर है तो इसका मतलब है कि आपकी तुला लग्न की कुंडली है। और अगर आपकी तुला लग्न की कुंडली है तो यहाँ पे 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, यहाँ पे 11 होगा। 11 का मतलब हुआ यहाँ पे आपके 5वें भाव में कुंभ राशि है और कुंभ राशि के स्वामी भी शनि देव हैं। इसलिए तुला लग्न वालों को भी शनि देव की ही आराधना करनी चाहिए और उनको भी कृष्ण भगवान, भैरव और काली और हनुमान जी के पूजा करनी चाहिए। इनमें से किसी की पूजा करेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन जो है उनको ध्यान देना है कि मकर, उनका जो मेष राशि में या इनके जो 6 7 8 और 12 इन 4 जगह पे शनिदेव नहीं बैठे होने चाहिए कुंडली में, तब आप नीलम धारण कर सकते हैं। वैसे नीलम धारण करने से पहले ज्योतिष की सलाह आवश्यक है। उसके बाद अगर आपके यहाँ पे 8 नंबर लिखा होता है, अगर यहाँ पे फर्स्ट हाउस में आपके 8 नंबर होता है तो इसका मतलब है कि आपका जो लग्न है वह कुंडली जो है वह वृश्चिक लग्न की कुंडली है। तो यहाँ पे 8 होगा, यहाँ 9 होगा, यहाँ पे 10 होगा, यहाँ पे 11 होगा, यहाँ पे 12 होगा। 8 9 10 11 12, तो यहाँ पे 12 नंबर होगा। इसका मतलब है कि आपकी जो है लग्न जो है वह वृश्चिक है, वृश्चिक लग्न के जातक हैं आप। और आपके जो पंचमेश हैं वह कौन है? बृहस्पति देव हैं। तो अगर आपके 5वें भाव में 12 नंबर लिखा है, इसका मतलब है यहाँ पे मीन राशि है और मीन राशि के अधिपति होते हैं बृहस्पति देव। तो बृहस्पति देव की आपको उपासना करनी चाहिए और इसके लिए आपको उनकी उपासना करने के लिए नारायण और विष्णु भगवान और श्री हरि का पूजा करनी चाहिए। श्री हरि भगवान की पूजा करनी चाहिए, जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। आपके जीवन में जो समस्याएं आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, वह स्वतः ही अपने आप धीरे धीरे, जैसे ही आप 1.5 महीने तक आप पूजा कीजिए, 45 दिन तक अगर आप पूजा करेंगे, 45 दिन या 2 महीने तक पूजा करेंगे, उसके बाद से आपको इसका फल प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। और यह कर्म का फल अवश्यम भावी है, सबको पता है। और यह आप एक बार करके देखिए, यह बहुत ही अचूक उपाय है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो इष्ट देव है उनकी पूजा करने से आपकी जो मानसिक शक्ति है, आत्मबल, वह भी बढ़ता है। तो यह करके आप इनको, इसका प्रयोग आपको जरूर करना चाहिए। उसके बाद अगर यहाँ पे आपके फर्स्ट हाउस में 9 नंबर है, फर्स्ट हाउस में यहाँ पे अगर आपके 9 नंबर है तो इसका मतलब है कि आपकी कुंडली धनु लग्न की कुंडली है, धनु लग्न की कुंडली है। और यहाँ पे 9 होगा तो यहाँ 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, यहाँ पे 1 होगा। तो यहाँ पे 1 नंबर, 1 नंबर का मतलब हो गया कि यहाँ पे आपके 5वें भाव में मेष राशि है और मेष राशि के अधिपति होते हैं मंगल देव। तो आपको मंगल देव की उपासना करनी चाहिए। मंगल देव की उपासना करने के लिए आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए या फिर आपको बालाजी की पूजा करनी चाहिए। और या आप मूंगा भी धारण कर सकते हैं, बशर्ते कि मंगल देव इसमें आपके जो 6 8 और 12 में नहीं हो। तो उसके हिसाब से अगर 6 8 12 में मंगल देव बैठे हैं आपकी कुंडली में, तो आपको ज्योतिष से सलाह लेकर ही रत्न धारण करना है। उसके बाद बृहस्पति देव का मैंने पुखराज धारण कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है कि जो बृहस्पति देव है मकर राशि में नहीं बैठे होने चाहिए।
तो आप पुखराज धारण कर सकते हैं। मतलब कि जो वृश्चिक लग्न के जातक हैं उनको 8, 9, 10 बृहस्पति देव 3, 6, 8, 12 में नहीं बैठना चाहिए, तभी ये पुखराज धारण कर सकते हैं। अगर इन भावों में बृहस्पति देव बैठे हैं तो उनको ज्योतिष से सलाह लेकर ही पुखराज धारण करना है। उसके बाद अगर आपके यहाँ पे हनुमान जी की पूजा करनी है, धनु लग्न वालों को हनुमान जी की और बालाजी की पूजा करनी है, अगर उनको प्रसन्न करेंगे तो उनकी जीवन की सारी समस्याओं की अपने आप समाधान हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे अगर 10 नंबर लिखा हो तो इसका मतलब है कि आप की कुंडली जो है वह मकर लग्न की कुंडली है। और यहाँ पे अगर 10 नंबर होगा तो यहाँ 11 होगा, यहाँ 12 होगा, यहाँ 1 होगा और यहाँ पे 2 होगा। 5वें भाव में 2 नंबर होगा। इसका मतलब है कि मकर लग्न की कुंडली वालों को जो इष्ट देव हुए वह 2 नंबर होता है वृष राशि। वृष राशि के स्वामी होते हैं शुक्र देव। तो इनके जो इष्ट देव हुए वह शुक्र देव हुए और इनको माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। माता लक्ष्मी की पूजा इनको करनी चाहिए और ये माँ गौरी की भी पूजा कर सकते हैं और माँ सरस्वती की भी पूजा कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो इनको अप्रत्याशित लाभ प्राप्त होगा। और जो मकर लग्न वाले हैं उनको निश्चित रूप से माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। अगर ये रत्न धारण करना चाहते हैं तो यह रत्न धारण कर सकते हैं, डायमंड हीरा धारण कर सकते हैं, वह अनामिका उंगली में हीरा धारण कर सकते हैं। लेकिन हीरा धारण तभी करेंगे अगर वह उनकी कुंडली में शुक्रदेव 6, 8, 12 में नहीं बैठे होंगे या फिर जो उनकी जो नीच राशि है वो 3, 4, 5, 6 या अगर शुक्रदेव यहाँ पे भी होंगे मकर लग्न वालों के 6, 8, 9 और 12 इन जगहों पे अगर शुक्रदेव बैठे होंगे तो यह रत्न धारण करने से पहले ज्योतिष से सलाह जरूर ले ले। और अगर अन्य भाव में शुक्रदेव बैठे हैं हीरा धारण कर सकते हैं अनामिका उंगली में शुक्रवार के दिन में। उसके बाद यहाँ पे अगर आपके फर्स्ट हाउस में 11 नंबर लिखा हो, यहाँ पे अगर मान लीजिए आपके फर्स्ट हाउस में 11 नंबर लिखा हो तो इसका मतलब है कि आप कुंभ लग्न की आपकी जो कुंडली है वह कुंभ लग्न की कुंडली है। और यहाँ पे अगर 11 होगा तो कुंभ लग्न की कुंडली में तो यहाँ 12 होगा, 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा। तो इसका मतलब है कि आपके जो पंचमेश हैं वह बुध देव हैं। 3 नंबर में यहाँ पे जो आती है राशि वह मिथुन राशि आती है। मिथुन राशि के जो स्वामीपति है वह बुध देव हैं। तो अगर आपकी कुंभ लग्न की कुंडली है तो आपके जो इष्ट देव हुए वह बुध देव हुए और आपको पूजा करनी है किसकी? गणेश जी की पूजा करनी है और दुर्गा जी की पूजा करनी है। और अगर आप रत्न धारण करना चाहते हैं तो बुध देव का जो रत्न होता है पन्ना वह आप धारण कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि बुध देव मीन राशि में नहीं बैठे हों या 6, 8, 12 में नहीं बैठे हों। 2, 1, 2, 3 हो गया। यहाँ पे बुध देव यहाँ पे दूसरे घर में नहीं होना चाहिए, 6ठे घर में नहीं होना चाहिए, 8वें घर में नहीं होना चाहिए और 12 घर में नहीं होना चाहिए। कुंभ लग्न वालों के लिए बुध देव का रत्न भी धारण कर सकते हैं। और आप गणेश जी की और माँ दुर्गा जी की पूजा करेंगे तो आपको चारों तरफ से आपकी जो है मनोकामनाएं जो पूर्ण होगी, जो आपके कार्य चल रहे हैं वह कार्य सिद्ध होगा। इसका आपको ध्यान देना। अगर इसकी जो लास्ट राशि है यहाँ पे 12 नंबर, अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में, आप पहले अपना कुंडली देखने के बाद ही आप निर्धारित कर सकते हैं कि आपके इष्ट देव कौन है। अगर आपकी कुंडली में 12 नंबर लिखा है तो इसका मतलब है कि आप जो है आपकी जो कुंडली है वह मीन लग्न की कुंडली है। तो अगर आपकी मीन लग्न की कुंडली यहाँ पे 12 नंबर होगा तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा और यहाँ पे 4 होगा। तो अगर आपके 5वें हाउस घर में 4 नंबर है यहाँ की, मतलब कि आपके 5वें घर में कर्क राशि है और कर्क राशि के अधिपति होते हैं जो चंद्रदेव। तो यहाँ पे अगर आपकी मीन राशि है, मीन लग्न है, मीन लग्न के जातक अगर आप है, आपकी मीन लग्न की कुंडली है तो आपके जो इष्ट देव हुए वह चंद्रदेव हुए। और आपको जो पूजा करनी है वह शिव जी की, भोले भगवनाथ की पूजा करनी है, शिव भगवान की पूजा करनी है
और दुर्गा और पार्वती की भी कर सकते हैं, लेकिन शिव भगवान जो है आपके इष्ट देव हुए। और आपके अगर यहाँ पे 4 नंबर है तो आप सुच्चा मोती भी धारण कर सकते हैं। कनिष्ठिका उंगली में आप सुच्चा मोती धारण कर सकते हैं, लेकिन देखना है कि आपकी कुंडली में चंद्रदेव कहाँ बैठे हैं। आपकी अगर मीन लग्न की कुंडली है तो 6 नंबर में, 8 नंबर में और 12 नंबर में जो है चंद्रदेव नहीं होना चाहिए। उसके बाद 5, 6, 7 और 9 नंबर में, यहाँ 9वें घर में भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपकी लग्न कुंडली अगर मीन लग्न की कुंडली है तो यहाँ पे वृश्चिक राशि होगा, और वृश्चिक राशि में चंद्रदेव जो हैं वह नीच के हो जाते हैं, इसलिए आपको इस चीज़ का भी ध्यान देना है। तो अगर आपकी कुंडली में चंद्रदेव 6, 8, 9 और 12 में नहीं हैं तो आप सुच्चा मोती भी धारण कर सकते हैं। अगर वो कमज़ोर हैं तो उनको मजबूत करने के लिए, और आपकी जो इष्ट देव हैं शिव जी की पूजा करें, उनसे आपको चहुतरफा विकास होगा आपका। भोले बाबा ऐसे भगवान हैं जो उनको औढ़रदानी भी कहा जाता है, इसलिए जो आपके कुंडली के हिसाब से जो आपके इष्ट देव हैं उनकी आप अगर नित्य पूजा करते हैं तो अवश्य ही आपको लाभ होता है। जिस तरह से आप तो भगवान तो बहुत सारे हैं, लेकिन जिस तरह से एक पिता अपने पुत्र का ख्याल रखता है, केयर करता है, ठीक उसी तरह समझ लीजिए कि इष्ट देव जो प्रिय देव होते हैं, जो आपके सबसे मतलब जिसकी तरफ आप ज़्यादा आकृष्ट होते हैं, जिस देवता की तरफ, तो वो आपके इष्ट देव माने जाते हैं। और कुंडली में जो पंचमेश होते हैं, 5वें भाव के मालिक होते हैं, उनको इष्ट देव कहा जाता है। तो अगर आप पहले से किसी भगवान की पूजा कर रहे हैं, उनको मानते हैं, तो आप उनको मानिए, लेकिन आप उसके साथ साथ में जो आपके पंचमेश है उनकी भी पूजा कीजिए। और बहुत ही आसान है, मैंने आसान तरीके से बताया किस तरह से पूजा करनी है। आप इस तरह से पूजा करके आप 60 दिनों तक पूजा कीजिए। पूजा करने के बाद आपको इसका जो प्रभाव है अपने आप आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, इसके बाद हम अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे विपरीत राजयोग की, जो किस तरह से कुंडली में विपरीत राजयोग बनता है और उससे कैसे हम उसमें उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, किस भगवान की पूजा करके या कौन सा रत्न धारण करके। इस सब चीज़ों के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे ज्ञानवर्धक वीडियो अपलोड होते ही आप तक मैसेज पहुंच जाए। और कमेंट भी कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि यह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच पाए। धन्यवाद।